हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ्स 10 कदम सीरीज का पार्ट 15। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। आज हमने क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग पे लिए हैं ज्यादा से ज्यादा। पहले भी हमने आप देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक साथ आपको दिए थे। आज हम एक और जो है केंद्रीय विद्यालय के जो आपके पास सैंपल पेपर्स हैं उनमें से आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए हैं आपके पास। तो देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। एलपीपी अगर आप बात करेंगे तो काफी स्कोरिंग है, तो आप इसे जरूर अपने जो है बकेट लिस्ट में रखें कि इस चैप्टर को तो आपने प्रिपेयर कर ही जाना है, बिकॉज इट्स वेरी स्कोरिंग, राइट। सिमिलरली चैप्टर 1 जो है उसमें कंसेप्ट आपको कम करना है, बट उसके क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा होते हैं। बट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी स्कोरिंग क्योंकि ये सिंपल भी है और आपके पास क्वेश्चन भी 3 से 4 जो है जरूर पूछे जाएंगे। तो 3 या 4 नंबर अगर आपको कंफर्म करने हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग से आप डेफिनेटली कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर दिस। तो आपके पास यहाँ पे फिजिबल रीजन जो है उसके ऑलरेडी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। कंप्यूट द क्वांटिटी इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए में आपको दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z जो हमें निकालना पड़ेगा, और कॉलम बी में दे रखा है 325। ऑप्शन में यह है कि कॉलम ए की वैल्यू बड़ी है, दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, कॉलम बी की क्वांटिटी बड़ी है, या इनमें से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको मैक्सिमम ऑफ z कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा टेबल बनता है जिसमें हम कॉर्नर पॉइंट्स का यूज करते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या है बच्चों? 0,0, 0,40, 20,40, 60,20 और 60,60। तो हमने देखिए यहाँ पर आपके पास जो कॉलम ए है हमारा z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x प्लस 3y, राइट। और हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है 0,0, 0,40, 20,40, 60,20, 60,0। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो z 0 आ गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 40 रखेंगे तो ये 120 आ गया, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 40 रखेंगे तो 200 आ गया। इसी तरीके से आप x और y की वैल्यू पुट करते जाइए, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमसे पूछा जाए z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हैं z की मैक्सिमम वैल्यू है 300 और जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कितना है हमारे पास 60,20। तो अब देखिए कॉलम ए में हमें क्या लिखना था? मैक्सिमम ऑफ z। तो अगर हम कॉलम ए में मैक्सिमम ऑफ z पुट करते हैं तो मैक्सिमम ऑफ z है 300, राइट। और कॉलम बी की वैल्यू है 325। इसका मतलब कॉलम बी की जो वैल्यू है वो बड़ी है कॉलम ए की वैल्यू से, यानी यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। द क्वांटिटी ऑफ कॉलम ए इज ग्रेटर, सॉरी ऑप्शन बी, द क्वांटिटी ऑफ कॉलम बी इज ग्रेटर। तो कॉलम बी की क्वांटिटी बड़ी है तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इन द शॉन फिगर। तो आपके पास फिगर बनी हुई है और आपके पास ये जो शेडेड एरिया ये इसका फिजिबल रीजन है। आपको मैक्सिमम फंक्शन भी दे रखा है z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, सॉरी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है मिनिमाइज ऑफ z अकर। आपको बताना है z इनमें से किस पॉइंट्स पर हुआ था। तो वही हमें कॉर्नर पॉइंट्स लेकर टेबल बनाना पड़ेगा बच्चों। तो हमने कॉर्नर पॉइंट सारे ले लिए। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट? 0,0, 5,0, 6,5, 6,8, 4,10, 0,8, राइट। इट्स 5,0। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिए और z हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x माइनस 4y। अब इसमें आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0। देखिए इसे कंसीडर जरूर करते हैं लेकिन ये आंसर में नहीं आता, राइट, क्योंकि आपने बस दिखाना है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग यहीं से होता है, इसको यूज नहीं करते कभी। फिर आपने x की वैल्यू 5 ली और y की वैल्यू 0 रखी तो ये 15 आ गया, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5 तो ये -2 आ गया, x की वैल्यू 6, 3 18 माइनस 8, 4 32, 18 माइनस 32 माइनस 14 आ गया। ऐसे ही आपने इसमें 4,10 पुट करा -28, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8 पुट करा -38। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी बड़ी छोटी होती है। तो -32 इज अ मिनिमम वैल्यू एंड इट अकर्स एट 0.8। और हमसे क्या पूछा गया? मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी गई, मिनिमम पॉइंट पूछा गया। तो मिनिमम पॉइंट कौन सा हो गया? 0,8, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट। तो आपको यहां पर ऑलरेडी जो फिजिबल रीजन था उसके कंस्ट्रेंट पॉइंट दे रखे हैं। z हमारे पास है px प्लस qy, वेयर p एंड q की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन p एंड q सो दैट मिनिमम ऑफ z अकर एट 3,0 एंड 1,1। तो आपको ये बोल रहा है कि जो इसका मिनिमम वैल्यू था वो दो जगह सेम आया था, यानी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब हमने मिनिमम निकाला तो 3,0 पर भी जो z की वैल्यू आई थी वही 1,1 पर आई थी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ z एट 3,0
इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1,1। जैसे आप देखिए बहुत सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, राइट, बहुत सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं और फिर आप वैल्यूज रखते हैं। अब आप देखिए दोनों पर सेम वैल्यू आई है ना, 12 12। बिल्कुल इसी तरीके से वो बोल रहा है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं 3,0 और 1,1, उस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सेम वैल्यू आई है। तो आपने पी और क्यू में रिलेशनशिप पता करना है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है बेसिकली। तो यहाँ पर आपको दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमम दो पॉइंट पर है 3,0 और 1,1। इसका मतलब जो z की वैल्यू 3,0 पर थी वही 1,1 पर थी। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, एट 3,0 पर जो वैल्यू है एट 1,1 पर। अब 3,0 किस में रखा गया होगा, इसी में ही, तो ये हो गया 3x प्लस 0q, राइट। इसी तरीके से 1,1 भी इसमें रखा गया होगा, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो p प्लस q, तो 3p इज इक्वल टू p प्लस क्यू। यहां से आपके पास 2p इज इक्वल टू q आ गया। या तो आप ये रिलेशनशिप चेक कर लीजिए ऑप्शन में, नहीं तो p इज इक्वल टू q बाई 2। तो हमारे पास यहां पर ये ऑप्शन है p इज इक्वल टू q बाई 2, यानी ऑप्शन b यहां पर करेक्ट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज अ डैश सेट, कनकेव, कन्वेक्स, फिजिबल और नन ऑफ दीज। तो बच्चों ये कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स सेट इसका आंसर होता है। आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये थ्योरम भी है। द सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी किस सेट में होते हैं, कन्वेक्स सेट में आपको मिल जाएंगे, कनकेव शेप की बजाय कन्वेक्स सेट में मिल जाएंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर दीज। तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जहां पर उसका कॉर्नर पॉइंट्स रहा होगा। फंक्शन ये दे रखा है, आपको करना है मैक्सिमम ऑफ f माइनस मिनिमम ऑफ f। तो z की जगह f दे दिया, उसमें घबराने की जरूरत क्या है ना, हमारे पास वही टेबल बनाने का काम हमने करना है। तो हमने यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स दे लिए, जो हमें कॉर्नर पॉइंट्स दिए थे 0,2, 3,0, सारे कॉर्नर पॉइंट्स दे लिए, राइट। और ये फंक्शन दे रखा है 4x प्लस 6y। इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 12 आ गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 8। इस तरीके से सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें करना क्या है, मैक्सिमम ऑफ f माइनस मिनिमम ऑफ f। तो मैक्सिमम ऑफ f है 72 और मिनिमम ऑफ f है 12, तो 72 माइनस 12 इज इक्वल टू 60, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो A करेक्ट है, 60, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी शोन। तो फिजिबल रीजन आप देख सकते हैं शेडेड एरिया है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग ले लेंगे। P है आपके पास 3/13, 24/13, S है आपके पास 18/7, 2/7, R है 7/2, 3/4 और Q है 3/2, 15/4। तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं फटाफट से हमने कॉर्नर पॉइंट्स ले लिए। थोड़े से फ्रैक्शन में है तो ध्यान से बस करिएगा और कुछ नहीं है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। तो आपके पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है x प्लस 2y और आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो हमने यहाँ x की वैल्यू रखी 3/13, यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे तो 24/13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 14/13, राइट। तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, 15/13 डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 3.92, राइट। उसके बाद 18/7 हमने x में रखा, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/7, राइट। तो अब इसको आप कर दीजिए 22/7, तो ये आंसर आ गया 3.14। सिमिलरली x की जगह 7/2, y की जगह 3/4 रखेंगे तो 6/4। तो ये 14 प्लस 6, अगर आप एलसीएम लेंगे ध्यान से 4 एलसीएम आएगा, तो 14 प्लस 6, राइट। तो 20 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आपके पास आ गया 5। सिमिलरली यहाँ पर आप 3/2 रखेंगे, 15/4 रखेंगे तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 9। तो आपके पास इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या कौन सी है, ऑब्वियसली 9, और मिनिमम वैल्यू कौन सी है 3.14। तो आपको क्या करना था, मैक्सिमम और फिर मिनिमम। ये भी ध्यान रखा करो, क्वेश्चन में मैक्सिमम पहले पूछा है मिनिमम बाद में। तो इसका मतलब 9, 3.14, ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 7th होगा, ठीक है ना। चलिए, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज z 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के 1 सॉल्यूशन होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा या 2 सॉल्यूशन होगा। बच्चों ये बिना ग्राफ बनाए आप नहीं बता सकते, तो सबसे पहले हमें इन तीनों इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, हाँ देखिए, तो क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, x प्लस वाई, एक तो ये इक्वेशन दे रखी है, एक ये दे रखी है, और ये, तो ये आपके पास बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये बन गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। और ये क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है, वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस की यही इक्वेशन होती है। और इसका क्या मतलब होता है, एक्स एक्सिस। खैर ये दोनों चीजें तो हम ड्रॉ करेंगे ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया।
इनके दो दो सॉल्यूशंस भी निकाल लिए है ना। x की वैल्यू 0 पुट करी y 8 आ जाएगा, और y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो 8। ये आप कुछ भी पुट कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर आप सॉल्यूशन निकालना बहुत छोटी क्लास से सीख रहे हैं, 9th क्लास से ही आपको सिखाया जा रहा होगा। तो x की वैल्यू हमने 0 पुट करी, y 8 आ गया, और y की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो x 8 आ गया। दो सॉल्यूशंस निकल गए, इनफ है। सिमिलरली हमने इसकी भी दो सॉल्यूशन निकाली, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, और हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 5 आ गई। कुछ भी और रख सकते हैं, जरूरी नहीं है 0 ही रखना है ना, 1 2 3 कुछ भी आप रख सकते हैं। तो हमने इस लाइन को प्लॉट करा 0,8 0,8 एंड 8,0, तो ये लाइन बन गई हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सिमिलरली 0,3 एंड 5,0, ये लाइन बन गई हमारे पास। ठीक है जी। अब हमें निकालना है बच्चों कि इसका शेडेड एरिया कहाँ जाता है, वही सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है। तो सबसे पहले इस लाइन को देखिए, इसकी अब इनइक्वालिटी पिक करिए और मुझे कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, जो इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो 0,0 सबसे कन्वीनियंट पॉइंट लगता है, क्या ये इस लाइन पर है? बिल्कुल नहीं है मैम, है ना। तो इसको पुट कर दीजिए, x की जगह 0, y की जगह 0। अब आप बताइए, ये ट्रू कह रहा है 0 बड़ा होता है 8 से, बिल्कुल फॉल्स कह रहा है ना। 0 तो छोटा होता है 8 से। इसका मतलब इस लाइन के नीचे एरिया शेड नहीं होगा, बिकॉज इसके नीचे का एरिया फॉल्स एरिया है ना। हमने लाइन के नीचे का एरिया लिया था, तो बिलो एरिया फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब अबव एरिया आपके पास ट्रू एरिया, तो इस साइड हमने इसका शेड दिखा दिया। चलिए अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन की इनइक्वालिटी पिक कर लीजिए, 3x प्लस 5y लेस देन 15। अब आपने यहाँ पर भी कोई ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। आप 1,1 भी ले सकते हैं, 3,4 भी ले सकते हैं, बस लाइन पर नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे कन्वीनियंट कौन सा है? 0,0 है ना, वो भी इस लाइन पर नहीं है। अब हमने यहाँ पुट करा 0 छोटा होता है 15 से, बिल्कुल ट्रू बात कह रहा है। तो इसका मतलब जो ट्रू एरिया होता है वही शेड होता है। तो आप खुद देख लीजिए, ये लाइन अबव द और ये लाइन बिलो द, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आ रहा। अगर दोनों में कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं रहा, इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है? नो फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स आएंगे तभी तो फिजिबल सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द पॉइंट्स inside the visible region, at the boundary line of the visible region, vertex point of the boundary of the visible region, या none of these। ठीक है जी। तो इसका जवाब है बच्चों वर्टेक्स पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। यानी ये जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं, जो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं बाउंड्री रीजन पर, उनमें से ही कोई ना कोई आपका मैक्सिमम और मिनिमम जो है फिजिबल रीजन में से निकल कर आता है, राइट। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था गलती से। द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी इज हाफ प्लेन दैट कंटेन द ऑरिजिन, half plane that neither contain the origin nor the point of the line, where x of y plane excluding the point on this entire x of y plane, right। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको सिर्फ समझना है। देखिए वो क्या बोल रहा है कि इस लाइन पर ये जो ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी होगा, जब हम इसको बनाएंगे तो इसमें आपके पास कह रहा है हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन। क्या इसमें ओरिजिन होगा? क्या ये 0,0 से लाइन पास होके जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। फिर क्या कह रहा है? हाफ प्लेन। हाफ प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो वो क्या करता है? प्लेन के दो हिस्से कर देता है, ऊपर या नीचे वाला, तो इसलिए इसको हाफ प्लेन बोला जाता है। कैसे भी ये लाइन बनेगी तो आधा प्लेन बनेगी। तो ये बोल रहा है क्या इस लाइन पर आपके पास 0,0 से ये लाइन जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, राइट। तो इसलिए हाफ प्लेन दैट नाइदर कंटेन द ओरिजिन, ना तो इसको 0,0 सेटिस्फाइड कर रहा है, आप रख के देख सकते हैं 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉर द पॉइंट ऑफ द लाइन, ना ही इस लाइन पर जो पॉइंट है वो इसमें आ सकते हैं, बिकॉज ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। देखिए अगर ये लिखा होता 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तब इसमें हो सकता था कि जो पॉइंट 6 के इक्वल होते हैं वो आ सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आप मुझसे इसका ग्राफ पूछेंगे तो इसमें 0,0 भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, और वो पॉइंट्स भी नहीं आते जो इस इक्वालिटी पर लाई करते हैं। इसमें वो सब पॉइंट्स आएंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, राइट। तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन जो बी है वो आपके पास करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो आपको ग्राफ बनाना है ना, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों इक्वेशन को इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट कर दीजिए। इक्वालिटी में, सॉरी, ये मैंने तीनों इक्वेशंस लिखी, इनको मैंने देखिए इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? x एक्सिस। अब इनके मैंने दो दो पॉइंट्स निकाल लिए, वो आप जैसे मर्जी निकाल लीजिए, पर इतना याद रखिए यहाँ 1 2 3 नहीं पुट करिएगा, क्योंकि राइट साइड पे 120 60 ऐसी चीजें हैं ना, तो 10 20 ही ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर प्लॉट करना। तो हमने यहाँ x की वैल्यू 60 रखी, y की वैल्यू 60 आ गई, x की वैल्यू 40 रखी, y की वैल्यू 80 आ गई, है ना। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 60 रखी, y 0, और y को 60 रखा तो x 0।
यहाँ पर भी हमने ऐसे ही कुछ पुट करा, x की वैल्यू 0 रखी, y 0 आ गया, x को 20 रखा तो y हमारा 10 आ गया, राइट। तो इसी तरीके से आपने ये तीनों पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमने ग्राफ बनाया और उसमें 10 20 का ही गैप लिया क्योंकि यही बेटर रहेगा। अब हमने इसको प्लॉट करा बच्चों, 60, 60, 40, 80, 60, 60 और 60, 60 हमारी पहली लाइन है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 80 हीरा, 60, 60 और 40, 80, 40, 80, ये देखिए ये रहा, और 60, 60। तो ये हमारी पहली लाइन है, आप देख सकते हैं दिस वन, ये वाली, राइट। इसको हम नेम दे देते हैं ए बी। उसके बाद 60, 0, 0, 60, ये वाली लाइन हो गई हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये हमारी CD लाइन हो गई ताकि हमें याद रहे। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास 20, 10 और 0, 0, ये लाइन जा रही है हमारे पास, दैट इज दिस वन, x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं EF, है ना, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इनका शेडेड एरिया ढूंढना है ताकि हम इनके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस से वैल्यूज निकाल सके। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इनइक्वालिटी, x प्लस वाई 120, कौन सी लाइन है, AB लाइन ये थी। अब हमें चेक करना है कि इसका शेडेड एरिया कहाँ जाएगा। तो आप कोई भी ऐसा पॉइंट लो जो इस लाइन पर नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल 0, 0, तो 0 रखा अगर हमने 0, 0, 0 छोटा होता है 120 से, बिल्कुल ट्रू बोल रहा है, तो इसको जो शेडेड एरिया जाएगा वो बिलो द लाइन जाएगा, बिल्कुल सही, ट्रू एरिया, ऊपर का एरिया आपका कट गया। दूसरी लाइन CD हमारी ये लाइन है, इसको भी ले लेते हैं x प्लस वाई, राइट। अब आप इस पे भी कोई ऐसा पॉइंट ले सकते हैं जो इस लाइन पर नहीं है, तो 0, 0 इज बेस्ट, 0 बड़ा होता है 60 से, ये तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब आपको नीचे शेड करने की बजाय कहाँ शेड करना है बच्चों, ऊपर की तरफ शेड करना है ना। तो नीचे का एरिया आपका फॉल्स एरिया हो गया। अब सिर्फ ये लास्ट लाइन बची है, लेकिन इसके लिए आप 0, 0 बिल्कुल नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि ये 0, 0 से ही जा रहा है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट ले लीजिए जो इस लाइन पर ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पर ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 30, 10 ले लेते हैं, इस साइड का 30, 10, तो x की वैल्यू हमने 30 रखी, -20, 10 बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल ट्रू। इसका मतलब ये इसका ट्रू एरिया है। अब आप खुद समझ जाइए, देखिए कौन सा एरिया आपके पास फिजिबल रीजन आया। इस लाइन ने बिलो बोला था तो ये एरिया पहले ही कट गया था, इस लाइन ने अबव बोला था तो ये एरिया पहले कट गया था। अब इस लाइन ने अपने नीचे एरिया बोला है, दैट मीन्स दिस वन। तो आपके पास जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा हो गया, ये वाला फिजिबल रीजन हो गया, राइट। अब हमें क्या करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं और उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है। हमें मैक्सिमम और मिनिमम जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पूछा है वो हमें मिल जाएगा। तो बच्चों अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लीजिए। देखिए इसको हमने नाम दे दिया A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D। तो A पॉइंट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन जो जा रही है आपके पास और ये वाली जो लाइन जा रही है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी CD और EF का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमने यहाँ पर पॉइंट जो है वो A भी निकाला है, B भी निकाला है, दो इंटरसेक्शन से निकलेगा, राइट। तो आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, A, B, C, D। C, B और A ये आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। D तो ऑटोमेटिकली हमें पता है, दैट इज 60, 0, तो D हमने लिख दिया 60, 0, ठीक है ना। अब B पॉइंट हमने निकाला है, देखिए B पॉइंट कैसे निकलेगा, ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन जा रही है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 120, और ये वाली लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया बच्चों और हमारे पास पॉइंट आ गया 80, 40, तो हमने ये लिख दिया। सिमिलरली हमें जो A पॉइंट पता करना था वो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से हमने पता करा, तो एलिमिनेशन मेथड लगाया, साइन चेंज कर दीजिए, देखिए कट जाएगा, है ना, -3y इक्वल टू -60, y की वैल्यू 20 आ गई। इनमें से किसी में भी पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास A कोऑर्डिनेट भी क्लियर हो गया। C कोऑर्डिनेट कैसे क्लियर करेंगे, देखिए ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0, तो हमने यही किया। ये लाइन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 120। अगर यहाँ y 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। इसका मतलब ये जो C पॉइंट है दैट इज 120, 0। तो हमारे पास चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चों। अब ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x और y की जगह पुट कर देने हैं और देखना है इसमें सबसे मैक्सिमम आंसर कौन सा है। तो हमारा मैक्सिमम आंसर है 800, तो ऑप्शन में जहां 800 होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। चलिए देखते हैं फटाफट से लास्ट क्वेश्चन। यहां पर भी आपको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको ग्राफ बनाना है और बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इनमें से किस पॉइंट पे अकर हुई है। तो सबसे पहले जो भी इनइक्वालिटीज हैं इन्हें हम किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, देखिए इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर लिया और लाइंस को नाम भी दे दिया, दो सॉल्यूशंस निकाल लिए। आई होप ये सब निकाल सकते हैं ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर वाई की वैल्यूज कोई भी निकल सकते हैं, हमसे अलग भी निकल सकते हैं ना। तो दो पॉइंट्स निकाल लिए, उसके बाद आप इसे प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट करके आपने लाइनें भी ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो शेडेड एरिया निकालना। तो सबसे पहली लाइन है x प्लस 2y ग्रेटर देन 3। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन 3 इज अ CD लाइन,
दिस वन, है ना। तो अब हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो 0,0 इस लाइन पर नहीं है, हमने पुट करा 0,0, 0 बड़ा होता है 3 से, फॉल्स बोल रहा है, इसका मतलब नीचे की जगह ऊपर की साइड शेड करना है, ठीक है। दूसरी लाइन हम लेते हैं, x plus 4y greater than 4, x plus 4y greater than 4 is AB line, AB line is this one, देख सकते हैं आप, ये वाली, है ना। अब इसमें भी आपने कोई भी पॉइंट ऐसा लेना है जो इस लाइन पर नहीं होगा। तो 0,0 इस पर नहीं है, ये भी फॉल्स है, 0 बड़ा होता है, तो ये भी लाइन कह रही है ऊपर की तरफ शेड करना है। तो फिलहाल अभी ऊपर की तरफ ही शेड बन रहा है। लास्ट लाइन हमारे पास बची है 3x plus y greater than 3, दैट मीन्स EF लाइन। EF लाइन कौन सी है, ये देखिए, ये रही जो सबसे वर्टिकल बनी है आपके पास, ये वाली लाइन। ये भी 0,0 से नहीं होकर जा रही, तो हमने यहाँ 0 रखा, 0 बड़ा होता है 3 के, ये भी फॉल्स बोल रहा है। यानी सारे ही अपने लाइन के बाहर के एरिया को शेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा अनबाउंडेड एरिया है। इसे अनबाउंडेड बोलते हैं क्योंकि ये बाउंड नहीं हो पाया बच्चों। और यहाँ पर हमें क्या ढूंढनी है, सिर्फ और सिर्फ इसके कॉर्नर पॉइंट्स। तो देखिए डियर, अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट तो क्लियर है हमारा 0,3। अब हमें ये n पॉइंट निकालना है, इसको हमने m नाम दिया है, इसको n पॉइंट निकालना है। n कैसे निकालोगे, देखो CD और EF के इंटरसेक्शन से। ऐसे ये जो O पॉइंट है ये कैसे निकलेगा, AB और CD के इंटरसेक्शन से। और लास्ट ये तो हमें पता ही है 4, तो हमारे पास MNOP 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। आप देख सकते हैं हमने चारों कॉर्नर पॉइंट्स निकाले हैं, MNOP, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपको निकालने हैं बच्चों, वो आपको इंटरसेक्शन से। तो आप देख सकते हैं O पॉइंट जो निकला है वो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से हमने निकाला है। आप देख सकते हैं y की वैल्यू 1 आई है, हमने पुट करा तो x की वैल्यू भी 1 आएगी। n पॉइंट इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से निकला 3x plus y और x plus 2y। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख ही जाएगा, ये देखिए n पॉइंट किससे मिलेगा, CD और EF, CD और ये देखिए हमने नाम लिखा हुआ है CD और EF, CD और EF, n पॉइंट CD और EF के इंटरसेक्शन से निकलेगा। और जो O पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये देखिए जो O पॉइंट है ये CD और AB का इंटरसेक्शन है, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ा। एक पॉइंट हमारा 1,1 आ गया और दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है 3/5, 6/5। तो जो चारों कॉर्नर पॉइंट्स थे बच्चों वो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करे। अब उसने आपसे क्या पूछा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो मिनिमम वैल्यू है 24 और किस पर ये मिनिमम है, 4,0 पर। तो 4,0 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। मानती हूँ थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन इतना श्योर है कि अगर आप सही से करेंगे तो ये आपको करेक्ट मार्क्स जरूर देगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो काफी यूजफुल लग रही हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर अपना समय निकाल सकते हैं 5 मिनट 7 मिनट तो एक वीडियो शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।